धन्यवाद देते हैं पिता, आप अनुग्रह करें, आप सहायता करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसी रीति से प्रभु जी प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, आप अनुग्रह करें। आगे के समय आपके अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। सारी याद मान बड़ाई प्रशंसा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना और विनती मेरा उद्धार करता हूँ ऊंचे पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ पिताजी, आमीन। आमीन। धन्यवाद सुंदर प्रार्थना करने के लिए। और हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे, और जो भाई बहन गीत गाना चाहते हैं वो अपने माइक को ऑन करके गीतों को गा सकते हैं, देरी ना करते हुए। जो भाई बहन गीत गाना चाहते हैं वो अपने माइक को ऑन करके गीत गा सकते हैं। सबको जय मसीह। प्रभु की महिमा के लिए मैं सॉन्ग गाएंगे सियोन के गीत से। गाना गिनती 402। कृपा मेरी तेरे लिए काफी है कहा, कृपा मैं तेरी स्तुति करते। कृपा मेरी तेरे लिए काफी है कहा, यीशु कृपा मैं तेरी स्तुति करते। पाप में थे डूबे प्रभु दोष ना दिया, पाप में थे डूबे प्रभु दोष ना दिया। पापी के लिए प्राण अर्पण किया, पापी के लिए प्राण अर्पण किया। कृपा द्वारा उद्धार हमें दिया, कृपा द्वारा उद्धार हमें दिया। कृपा मेरी तेरे लिए काफी है कहा, यीशु कृपा मैं तेरी स्तुति करते। कृपा मेरी तेरे लिए काफी है कहा, यीशु कृपा मैं तेरी स्तुति करते। अनुग्रह सच्चाई जग में आई, अनुग्रह सच्चाई जग में आई। अनुग्रह मैं प्रभु यीशु द्वारा आई, अनुग्रह मैं प्रभु यीशु द्वारा आई। अनुग्रह से हमें संभाला, अनुग्रह से हमें संभाला। कृपा मेरी तेरे लिए काफी है कहा, यीशु कृपा मैं तेरी स्तुति करते। कृपा मेरी तेरे लिए काफी है कहा, कृपा मैं तेरी स्तुति करते। सारे अनुग्रह का दाता प्रभु, सारे अनुग्रह का दाता प्रभु, सिद्ध करके हमें बलवंत करता तू, सिद्ध करके हमें बलवंत करता तू, स्थिर करके शैतान से बचाता, स्थिर करके शैतान से बचाता। कृपा मेरी तेरे लिए काफी है कहा, यीशु कृपा मैं तेरी स्तुति करते। कृपा मेरी तेरे लिए काफी है कहा, यीशु कृपा मैं तेरी स्तुति करते। सत्य आत्मा बताता सर्व सत्य तू, सत्य आत्मा बताता सर्व सत्य तू। सदा रहेंगे हम प्रभु यीशु के साथ, सदा रहेंगे हम प्रभु यीशु के साथ। सब कुछ है सिखाता हमारा,
सब कुछ है तुम्हारा सिखाता, कृपा मेरी तेरे लिए काफी है। कहा यीशु कृपा मैं तेरी स्तुति करते, कृपा मेरी तेरे लिए काफी है। कहा यीशु कृपा मैं तेरी स्तुति करते। परीक्षा कितनी भी चाहे आए दुख भी, परीक्षा कितनी भी चाहे आए दुख भी, परीक्षा हुई थी प्रभु यीशु की भी, परीक्षा हुई थी प्रभु यीशु की भी, कृपा देकर सहायता है करता, कृपा देकर सहायता है करता, कृपा मेरी तेरे लिए काफी है। कहा यीशु कृपा मैं तेरी स्तुति करते, कृपा मेरी तेरे लिए काफी है। कहा यीशु कृपा मैं तेरी स्तुति करते। अब ना जीवित में प्रभु जीवित मुझ में, अब ना जीवित में प्रभु जीवित मुझ में, अब से जीऊंगा मैं प्रभु के लिए, अब से जीऊंगा मैं प्रभु के लिए, सब कृपा अधीन मैं करता, सब कृपा अधीन मैं करता, कृपा मेरी तेरे लिए काफी है। कहा यीशु कृपा मैं तेरी स्तुति करते, कृपा मेरी तेरे लिए काफी है। कहा यीशु कृपा मैं तेरी स्तुति करते। अनुग्रही से हूँ मैं जो कुछ भी हूँ, अनुग्रही से हूँ मैं जो कुछ भी हूँ, अनुग्रही से मैं अब प्रचार करूँ, अनुग्रही से मैं अब प्रचार करूँ, अनुग्रह सिखाता हालेलुया, अनुग्रह सिखाता हालेलुया, कृपा मेरी तेरे लिए काफी है। कहा यीशु कृपा मैं तेरी स्तुति करते, कृपा मेरी तेरे लिए काफी है। कहा यीशु कृपा मैं तेरी स्तुति करते। थैंक यू। जय मसीह सबको। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और कोई भाई बहन यदि गीत गाना चाहते हैं तो वो गा सकते हैं। जय मसीह सबको। जय मसीह। परमेश्वर के महिमा में एक भजन गाना चाहते हैं। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन ने वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन ने वो ही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था वो फूट कांटों का सिर पर, कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में
मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं हर रोज पल चिन्ह। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अविरोध पल चिन्ह। दिन में स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आंख होगी नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आंख होगी नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़े उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़े उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद सुंदर गीतों के लिए। और प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और एक बार फिर सबको जय मसीह। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है सर जी? जी भाई आ रही। ठीक है। तो जैसा कि हम हर दिन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। और ये वचन जो भी हम सीखते हैं मिल करके हम सबके लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरता है। जैसे कि मैं आशा रखता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को सीख रहे होंगे। हम भी बहुत बार इन वचनों को पढ़ते हैं और हर बार परमेश्वर नई रीति से नई चीजों को दिखाता है अपने वचन के द्वारा। आज हम प्रकाशित वाक्य और उसके 21वें अध्याय के 7वें वचन को, जो हमारा मुख्य वचन भाग है, उसको पढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ दानियल 2 अध्याय और उसके 44 वचन को भी पढ़ लेंगे। कोई भी जन पढ़ने में मदद कर सकता है हमारी? जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा
और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। प्रकाशित दानियल 2 अध्याय 44 वचन। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। आमीन। प्रभु इन पढ़े गए वचनों पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, ये सुंदर समय में आप हमारी बड़ी मदद कीजिए। जो वचन भाग पढ़ा गया उसको और अधिक गहराई से समझने के लिए आप हम सब भाई बहनों की मदद कीजिए। मुझ पर भी आपका अनुग्रह हो प्यारे प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं, आपकी आत्मा की अगुवाई दे। मेरे शब्द नहीं लेकिन आपकी मीठी और धीमी वाणी को प्यारे प्रभु हम सुन सके। आपकी दया चाहते हैं क्योंकि आपका वचन दोधारी तलवार है जो आर पार और गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेदता है और बात करता है पैर प्रभु जी। इसीलिए पैर प्रभु जी अपने आप को आपके समीप में लाते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। जैसा कि पिछले दिनों में हम दानियल के पहले अध्याय से इस बात को सीख रहे थे कि जयवंत होने के लिए हम क्या करना है। तो सबसे पहली चीज हमने देखी, जो पहला भाग था जयवंत होने का, अलगाव का जीवन के द्वारा हम जयवंत हो सकते हैं। जैसे दानियल ने अपने जीवन में अलग रहने के, अलगाव का जीवन जब उसका है, तो पहली बात हमने उसमें देखी थी कि वो शुद्ध रहने लगा। दूसरी बात हमने देखी, अगर उसका जीवन अलगाव का है तो उसको ईश्वरीय बुद्धि मिली। तीसरी बात कि जब उसने अपने जीवन में अलगाव को रखा, हाँ, परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को अलग किया, तो हम देख सकते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने उसको भविष्य के लिए तैयार किया। और जब वो परमेश्वर के साथ रह करके एक अलग रीति से परमेश्वर के साथ जब वो अलगाव में चल रहा है, तो परमेश्वर ने उसे निडर किया। और पिछले दिनों में हमने देखा कि परमेश्वर कैसे उसके उसको एक गुण उसके अंदर डाल दिया कि वो मिलके रहने वाला व्यक्ति बन गया। और एक और बात हमने देखी थी कि वो विश्वास में बलवंत होता गया। और अंतिम बात हमने देखी थी कि इतनी अ, वरदान पाने के बाद भी उसके अंदर घमंड नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के दी हुई आशीष, वरदान और जो भी चीज परमेश्वर के द्वारा उसको बुद्धि मिली, उन सब के लिए वो परमेश्वर का एक धन्यवादी है हृदय से। और वो परमेश्वर के लिए अपने जीवन से वो धन्यवाद करता है। और वो उनके उसके शब्दों में हम इन बातों को देख सके होंगे। और आज हम इसी जयवंत होने के रहस्य को, जयवंत होने की बात को, कि एक विश्वासी अपने जीवन में कैसे जयवंत हो सकता है, दूसरे भाग को हम देख रहे हैं। तो अगर अगर हमें अपने विश्वासी और आत्मिक जीवन में जयवंत होना है, तो पहला भाग हमने देखा कि हमें अलग होने की जरूरत है। अलग होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना घर बार बाल बच्चे पति पत्नी सब छोड़ के एकदम जंगल में जाके कांटों पे बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन अलग होने का मतलब है परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करना। और ठीक उसी रीति से आज हम देख रहे हैं कि एक जयवंत जीवन जीने के लिए हमारी तैयारी के द्वारा हम जयवंत जीवन जीते हैं। हमारी तैयारी के द्वारा, हमारे आत्मिक जीवन की तैयारी के द्वारा हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। जैसा कि हमारे इस अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं, दानियल की किताब 2 अध्याय के 44वें वचन को हमने डायरेक्ट पढ़ा है।
तो यदि हम इसको 31 वचन से लेकर के और 45 वचन तक जब हम इसको पढ़ते हैं, तो ये भाग हमें बहुत अच्छी रीति से समझ में आएगा कि क्यों और किस प्रकार की तैयारी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहता है। यहाँ हम पाते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने देखा एक सपना, और सपना देखा, और सपना देखने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो जो मुख्य बात यहाँ पर आती है, वो बात आती है 44 वचन में। इसलिए हमने मुख्य बात को पढ़ा, उसको एक बार और पढ़ेंगे। दानियल की किताब 2 अध्याय 44 वचन एक बार और पढ़ेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। आमीन। हाँ, वो सदा स्थिर रहने वाले राज्य की तैयारी के विषय में बात कर रहा है, और वो बात कर रहा है जो कभी भी किसी भी दूसरे राजा के हाथ में नहीं जाएगा। वो बात कर रहा है वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, हिलेगा नहीं, वो गिराया नहीं जाएगा। वो ऐसे राज्य की बात कर रहा है। वास्तव में यहाँ हम दानियल की इस पुस्तक में एक बहुत बहुमूल्य वचन को देख सकते हैं। एक ऐसा भी राज्य है जो हिलाया नहीं जा सकता, ना ही वो हटाया जा सकता है। परमेश्वर इस राज्य के लिए लोगों को बुला रहा है और वो तैयार कर रहा है, वो उन्हें सिखा रहा है कि ऐसे राज्य के लोग कैसे हम बन सकते हैं, कैसे एक इस राज्य में प्रवेश किया जा सकता है, कैसे इस राज्य में जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने पहले दानियल के द्वारा लोगों को तैयार किया, लेकिन वर्तमान समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो तैयार कर रहा है उसके राज्य के लिए। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय को जब आप पढ़ोगे, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, है ना, और जब मैं पिता के पास चले जाऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और जब जगह तैयार हो जाएगी तो तुम्हें आकर के ले जाऊंगा। ऐसी बातें वो बोलता है, और उसका राज्य हिलाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो चाहता है कि एक विश्वासी जो परमेश्वर के जो अनंत काल का राज्य है, जो जो हिलाया नहीं जा सकता, जो डगमगाया नहीं जा सकता, जो हटाया नहीं जा सकता, उस राज्य के लिए परमेश्वर आपको और मुझको तैयार करता है। बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि क्या ऐसा भी एक चीज है कि जो हिलाई नहीं जा सकती, डगमगाई नहीं जा सकती? हाँ, है। जब आप प्रकाशित वाक्य और उसके यदि आप पढ़ना चाहोगे, तो 21वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे, तो वहां पहले वचन में और दूसरे वचन को पढ़ोगे तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा। पढ़िए उस वचन को, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का पहला और दूसरा वचन भाग पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। आमीन। हाँ, वो यहाँ पर बोल रहा है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी देखी, और पहला आकाश और पहली पृथ्वी क्या हो गई थी? जा रही थी। इसका मतलब एक ऐसा राज्य है जो हिलाया नहीं जा सकता, जो डगमगाएगा नहीं, जो हिलेगा नहीं। परमेश्वर ऐसे राज्य में लाने के लिए जैसे दानियल को तैयार किया और उसके लोगों को तैयार किया, वैसे ही हर एक विश्वासी को परमेश्वर तैयार कर रहा है। एक राज्य जो हिलाया नहीं जा सकता, इस विषय पर दानियल बात कर रहा है, और वो 44वें दूसरे अध्याय के 44वें वचन में वो कह रहा है एक राज्य। इसमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े राज्य इस संसार में रखे और उन्होंने राज किया, परंतु उनमें से प्रत्येक तोड़ा गया और उसका अंत किया जाएगा, ऐसा करके कहा गया है।
वास्तविकता यदि देखी जाए तो मनुष्य की कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से हमेशा के लिए बनी हुई नहीं रह सकती। उदाहरण के लिए इंसान ने कागज का आविष्कार किया, कागज बनाया, तो कागज की लाइफ कितनी, एक दिन वो कागज रद्दी हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लोहा बनाया, लोहा भी एक दिन रद्दी हो जाएगा, वो जंग लग जाएगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। हर एक चीज की एक टाइम लिमिट रहती है। लेकिन परमेश्वर एक ऐसी चीज की बात कर रहा है दानियल के द्वारा, जो कभी हिलेगा नहीं, जिसका कभी अंत नहीं है, जो वो सदा स्थिर रहने वाला है, ऐसे करके वो बात कर रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस रीति से है कि मनुष्य के बनाए हुए घर, चाहे वो कितने भी मजबूत हो, कितने भी विशाल क्यों ना हो, एक दिन जरूर वो गिरते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो उस वस्तु को ढूंढने वाले बने, जो कभी हिलाई नहीं जा सकती। वर्तमान समय यदि हम उस राज्य में आना चाहते हैं, तो हमें उन चीजों के पीछे भागना पड़ेगा जो कभी हिलाई नहीं जा सकती, जो जिसका कभी अंत नहीं है, जिसका कभी अंत नहीं है। उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य में ही एक उदाहरण बड़ा अच्छा रखा हुआ है, और आप भी उस उदाहरण को पढ़ सकते हो। प्रकाशित वाक्य, और वो पवित्र पवित्र कह के वो आराधना करते हैं, वो कौन से पद में है? हाँ, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8 वचन और 10 वचन, 9 चारों 8 9 प्राणियों 10, हाँ पढ़िए। चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू इन्हें सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृज गई। आमीन। हाँ, यहाँ पर यूहन्ना जब अपने दर्शन को देखता है, तो वो इस बात की पुष्टि कर रहा है, या फिर इस बात को छाप लगा रहा है कि एक राज्य है जिसमें कुछ नहीं है, केवल केवल परमेश्वर को महिमा देना है। और दानियल भी उसी बात की ओर इशारा करते हुए बताता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, या फिर ऐसे लोगों को चाहता है कि जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। प्रकाशित वाक्य सॉरी यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में इस बात को कहा गया कि परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके उस उन चीजों को खोज रहे हैं जो हिलाई नहीं जा सकती। उदाहरण के लिए आराधना है जो कभी हिलाई नहीं जा सकती। हम कहीं भी हो, हम बस में हो, ट्रेन में हो, घर में हो, घर के बाहर हो, या छत पर हो, या छत के नीचे हो, कहीं भी हो, हम प्रभु के लिए गीत गा सकते हैं। हाँ, हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये चीजें हटाई नहीं जा सकती, ये चीजें बंद नहीं हो सकती। इसीलिए परमेश्वर चाहता है इस प्रकार हमें जीना चाहिए कि जो कुछ हम करें या कहें, वो अनंत तक रहने वाला, फल पाने वाला होना चाहिए। इसी तरीके से यदि हम देखें कि जयवंत बनना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में जयवंत होना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए तैयारी की जरूरत है। और वो तैयारी क्या है कि हम ऐसी चीजों को ढूंढना या ऐसी चीजों को पकड़ना
जो हमेशा के लिए है, जो 1-2 दिन की नहीं है, जो साल 6 महीने की नहीं है, परंतु वो अनंत काल की है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मत्ती रचित सुसमाचार में कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के चेले ही यीशु मसीह के पास आए और बोले, पढ़ो, आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका आप पढ़ लीजिए 20, 21, 22 वचन शायद। मत्ती 7 अध्याय का 20, 21, 22, 23 ऐसा पढ़िए। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। हाँ, वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं अपने दृष्टांतों में कि जैसा पेड़ है वैसा फल होगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि पूछने लगे कि कैसे पहचाने जाएंगे, कैसे पता लगेगा कि कुछ लोग हैं जो अनंत जीवन में पहुंचेंगे या फिर अनंत काल के राज्य के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हे प्रभु बोले तो परमेश्वर का नाम को व्यर्थ में लेने वाले लोग। और दानियल परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेता था, ये बात आप ध्यान रखना। जब आप दानियल की किताब पढ़ोगे, दानियल के पहले अध्याय को और दूसरे अध्याय को लगातार पढ़ते जाओगे, तो आपको पता लगा वो परमेश्वर को नाम ले रहा है, लेकिन केवल केवल परमेश्वर की महिमा के लिए उसका नाम लेता है, व्यर्थ में उसका नाम नहीं लेता। और लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? भविष्यवाणियां एक दिन खत्म हो जाएंगी। हाँ, दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, दुष्ट आत्माएं भी एक दिन जाती रहेंगी। क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया? किया, बिल्कुल किया। फिर वो दोबारा बीमार होके मरे नहीं क्या? ये सब चीजें एक दिन समाप्त होने की बात करता है। लेकिन पर दानियल अपनी पत्री में, किताब में इस बात को लिख रहा है कि वो उस राज्य के बारे में बात कर रहा है जो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। इसीलिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर की सामर्थ तब प्रकट होती है जब आश्चर्य कर्म होते हैं या चिन्ह होते हैं या कोई अनहोना काम या कोई अचंभे की बात हमारे जीवन से हो, तो परमेश्वर हमसे खुश हो जाएगा। प्रियो, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो हमसे बातें करे जो सदा बनी रहती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको, उस परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे। हाँ, वो कहता है, वो बात करने वाला परमेश्वर है, वो स्मरण दिलाने वाला परमेश्वर है, वो प्रयत्न करने वाला। तो क्या हम इन बातों की खोज में हैं? बाइबल में लिखा है, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। इसीलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मुझे पता है कि तुम्हें किस भली वस्तु की घटी है। लेकिन क्या हम इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि परमेश्वर जानता है, फिर भी हम वही चीज मांगते हैं जो परमेश्वर जानता है? बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर हम पहली बात को देख रहे हैं कि दानियल उन चीजों की खोज में है जो हिलाई नहीं जा सकती, अर्थात परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ। और दानियल ने जो सपने का अर्थ बताया वो एक दिन का नहीं है, वो आने वाले सालों के बारे में वो बता रहा है। दूसरी चीज, मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तु का अंत होता है। हाँ, दानियल की किताब दूसरे अध्याय में जब आप देखोगे, उसके 31, 32, 33, 34, 35 वचन तक आप पढ़ो, आपको पता लगेगा। पढ़िए दानियल ने जो किया।
देखा, राजा ने जो देखा और दानियल ने उसके बारे में राजा के सामने उसकी चर्चा कर रहा है। पढ़िए, दानियल 2 अध्याय 31 से 35 वचन पढ़िए। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। आमीन। हाँ, आमीन। यहाँ पर अपने सपने के बारे में राजा ने जो सपना देखा नबूकदनेस्सर ने, और दानियल उसके बारे में बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि राजा, तुमने एक विशाल मूर्ति देखी है, उसका सिर सोने का है, उसकी भुजाएं चांदी की हैं, उसका पेट पीतल का है, टांगे लोहे की, और पांव आधे मिट्टी के और आधे लोहे के। वो इसकी तुलना किससे कर रहा है? केवल एक छोटे से पत्थर से कर रहा था, जो आकर जो आकर मजबूत जो क्या किया, आकर इस मजबूत मूर्ति के पांव पर जाके लग गया। और फिर क्या हुआ? सोना, चांदी, लोहा, पीतल और सभी के क्या हो गया? सोना, चांदी, लोहा, पीतल कैसे हो गए? चूर चूर हो गए। टूटी मूर्ति टूटी टूटी मूर्ति के सोने, चांदी, लोहे और पीतल कैसे हो गए? भूसे के समान हो गए। और यहाँ हम देख सकते हैं, इस बात को बड़ी अच्छी रीति से दानियल इस बात को समझा रहा है। लास्ट में क्या हुआ? वो छोटा पत्थर जो मूर्ति पर गिरा था, लगा था उसके पांव पर, अब वो एक बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। इस आसान रीति से परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई सभी वस्तुएं अचानक ही एक दिन समाप्त हो जाएगी, और एक मनुष्य फैलते हुए हरे पेड़ के समान हो जाएगा। फिर भी वो अचानक ही काट डाला जाएगा। भजन संहिता में, जैसा कि दाऊद अपने भजन में इस बारे में लिख रहा है कि एक पेड़ अचानक से उगा और उसको क्या किया गया? काट डाला। पढ़िए, भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 35 वचन इस भाग की तुलना करता है, जो अभी दानियल के 2 अध्याय के 31 से 35 वचन में हमने पढ़ा। भजन संहिता 37 अध्याय का 35 वचन, उसको पढ़िए। दाऊद क्या कहता है इस बारे में? भजन संहिता 37 अध्याय का 35वां वचन। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निजी भूमि में फैलता है। आमीन। हाँ, दुष्ट दुष्ट लोग कैसे फैलते हैं? हरे पेड़ के जैसे फैलते हैं, या एकदम से बड़े, एकदम से सब कुछ। और यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य की वस्तुएं कुछ समय के लिए सोना, चांदी, पीतल और लोहे के समान दिखाई पड़ रही हैं। जैसा कि यहाँ पर ये सब चीजें क्या हो गई? एक छोटा पत्थर उसके पांव पर लगा और वो नाश हो गई। जो कुछ भी परमेश्वर का है, केवल वही हिलाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। परमेश्वर का कार्य साधारण रीति से आरंभ हो सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए बना रहने वाला काम है। परमेश्वर ने कहा, वो सब होता है। पढ़िए, परमेश्वर ने क्या कहा? उत्पत्ति की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन, 17, 18, 19 पढ़िए। और आदम से उसने कहा,
तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे, और तू खेत की उपज खाएगा और आगे? और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकल गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। ये शब्द परमेश्वर ने कहे हैं, और परमेश्वर कहता है कि भाई तू मिट्टी है, तू मिट्टी से बनाया गया, और और तू एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। फिर उसके बाद 16 वचन में परमेश्वर क्या कहता है? पढ़िए इसी अध्याय के 16 वचन को। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं स्त्री तेरी से पीड़ा उसने और कहा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने कहा, और ऐसा होता है। चाहे हम किसी भी देश में हो, किसी भी भाषा में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी कुल में हो, हर स्त्री पीड़ा के साथ बच्चों को उत्पन्न करती है, और ये परमेश्वर ने ठहराया है, इसको बदल नहीं सकते। परमेश्वर ने ठहराया है कि पसीना आएगा, मेहनत करेंगे, वो पसीना आता है, हम लोग मेहनत करते हैं। परमेश्वर ने ठहराया है कि एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी में मिल जाते हैं। परमेश्वर ने ठहराया है, मनुष्य ने नहीं। अगर आप और मैं इन बातों को ठहराते तो वो एक दिन समाप्त हो जाती, लेकिन परमेश्वर ने ठहराया। जो कुछ परमेश्वर का है वो हटाया, हिलाया और बदला नहीं जा सकता, परंतु वो सदा बना रहता है। परमेश्वर बाइबल के कुछ यहाँ पदों में, यहाँ तक कि आधे पद को भी परमेश्वर किसी मनुष्य के लिए नहीं रखा। हम लोग ना तो इसमें बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। परमेश्वर ने जो किया वो एक छोटे से वचन के द्वारा भी हृदय को बदल सकता है। हाँ, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों का उपयोग नहीं करता, एक मनुष्य का उपयोग करता है। प्रभु यीशु मसीह को भेजता है, यूहन्ना को भेजता है, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता है। ये चीजें परमेश्वर कर रहा है, और सारी मानव जाति क्या चाहती है? सुसमाचार प्रचार होना बंद हो जाए। हुआ क्या? आज तक नहीं हुआ, मैं भी नहीं देखा। जितना ज्यादा उसको बंद करने की कोशिश किया गया, उतना ज्यादा वो बढ़ रहा है। इसी रीति से वचन बढ़ता रहे, चलता है, और वो एक दिन पहाड़ बन जाता है। परमेश्वर ने क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना क्या कहता है? इसी विषय को उठा करके क्या कहता है? पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन। यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। पढ़िए दोबारा से पूरा। हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ पदों में, या फिर यहाँ तक कि आधे भाग को भी किसी मनुष्य को बदलने के लिए वो वचन काफी है। हाँ, उसके घमंड का, उसके स्वयं का कोई कारण नहीं है। बाइबल में लिखा है कोई प्राणी अपने ऊपर ये घमंड ना करे कि परमेश्वर ने उसको उसके भलाइयों की वजह से चुना, बल्कि परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना, ये उसका दान है, ये उसका प्रेम है, हमारी कोई योग्यता नहीं है। इसलिए घमंड करना है तो उस बात में करना कि मैं प्रभु यीशु मसीह पे या परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता हूँ। ठीक उसी रीति से वो छोटा सा पत्थर वो वचन था,
और जिसके हृदय में जाता है उसके गलत धारणाओं को, गलत विचारों को, घमंड को, अहंकार को, अभिमान को और तमाम बातों को वो तोड़ देता है। एक छोटा वचन। और दानियल की किताब में बताई गई मूर्ति सोने की है, चांदी की है, पीतल की है, पत्थर की है, लोहे की है, मिक्स पत्थर और उस मिट्टी की है, लोहा और मिट्टी की है। लेकिन एक छोटा पत्थर आता है और उस पूरी मूर्ति को तोड़ देता है। कितना साधारण रीति से दानियल नबूकदनेस्सर के को बता रहा है कि वो राजा कितना घमंडी है। भाई, तेरा सिर, उस मूर्ति का सिर सोने का है, भुजाएं चांदी की हैं, पेट पीतल का है, टांगे लोहे की हैं, उसके पांव आधे मिट्टी के आधे लोहे के हैं। कैसे परमेश्वर का वचन दानियल के द्वारा नबूकदनेस्सर को समझा रहा है कि भैया अभी भी मौका है। और हम देखते हैं आने वाले अध्यायों में कि किस रीति से राजा नबूकदनेस्सर घमंड के कारण बैल बन जाता है, उसकी अकल बैल जैसी हो जाती है, ऐसा बताते हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने राज्य को बनाने के लिए या अपने राज्य की स्थापना करने के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं कर रहा है। परमेश्वर अपने राज्य को बनाने के लिए अपने वचन का उपयोग कर रहा है। उसने लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, ऐसा लिखा है। यार यही सुसमाचार किया जाता है। जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सुना और जो कुछ हमने महसूस किया, प्रभु यीशु मसीह खुद पृथ्वी पर एक छोटे से पत्थर के समान आए और पृथ्वी पर एक ऐसा राज्य के बारे में बात की जो कभी हिलाया नहीं जा सकता। हाँ, सब वस्तुएं जो हम देखते हैं एक दिन हट जाएंगी, जाती रहेंगी। जैसा कि हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं 24 अध्याय के 35 से 36 वचन, लूका के 21 अध्याय के 31 से 33, 34, 35 वचन में हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, केवल परमेश्वर का ही वचन है जो सदा अटल रहेगा, हमेशा बना रहता है। लेकिन हम पाते हैं कि मनुष्य के हृदय में क्या है? सोना है, चांदी है, पीतल है, लोहा है और बहुत सी लालसाएं हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई इच्छा उसके अंदर नहीं है। नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ये चीज दिखा रहा है, राजा तुम्हारे अंदर सोना है, चांदी है, पीतल है, लोहा है, लकड़ी है, मिट्टी है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर दिखा रहा है कि वो अपने राज्य का इतना घमंड करता है, वो राजा एक दिन उसकी महिमा और उसका अधिकार उसके हाथ से चला जाता है। नबूकदनेस्सर राजा ने अद्भुत दर्शन देखा, किसी और के विषय में नहीं, खुद के विषय में। बाइबल में लिखा है राजा ने सपना देखा और उसको भूल गया। पढ़िए 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 2 अध्याय, दानियल 2 अध्याय 3 वचन पढ़िए। दानियल 2 अध्याय 3 वचन पढ़िए। राजा ने सपना देखा और व्याकुल होकर भूल गया। पढ़िए दानियल की किताब 2 अध्याय 3 वचन। उन्होंने तब राजा ने उनसे कहा, मैंने स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। इंग्लिश है आपके पास अभिषेक भाई बाइबल? जी ब्रदर है। इंग्लिश पढ़िए। लास्ट की लाइन, एंड द माई स्पिरिट वाज ट्रेबल्ड टू नाउ द ड्रीम, दी ड्रीम करके लिखा है, ऐसा लिखा है। पढ़िए। जी ब्रदर, दानियल 2 अध्याय का 3।
And the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit was troubled to know the dream. हाँ, वो नहीं जानता है उसने क्या सपना देखा है, भूल गया है, ऐसा लिखा है। बिल्कुल नहीं जानता है। मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या सपना देखा है। ये है एक मनुष्य का स्वभाव, जो खुद अपने आप को आईने में देखकर भूल जाता है कि वो कैसा है। वचन को सुनकर भूलने वाला व्यक्ति ऐसा ही है। और दानियल के द्वारा नबूकदनेस्सर को परमेश्वर खुद सपने के द्वारा बोल रहा है, भैया तुम कैसे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। नबूकदनेस्सर राजा अद्भुत दर्शन पाया, सोने की मूर्ति, सोने का मुकुट। हाँ, उसे भूल जाने के बाद भी दानियल के द्वारा वो दर्शन फिर से परमेश्वर ने दानियल के ऊपर प्रकट किया। इस दर्शन का मतलब था, इस दर्शन के द्वारा वो बताना चाहता है, वो चेतावनी देना चाहता है, वो सिखाना चाहता है। नबूकदनेस्सर राजा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब उसे मनुष्यों के बीच से भागकर 7 साल तक उसे पशु जैसी बुद्धि जब दी गई, दी परमेश्वर ने, पशु जैसा उसको बना दिया, तो हम इन सब वस्तुओं को इन सब बातों को देख सकते हैं। हम इन 4 वस्तुओं में से प्रत्येक मानव हृदय में देखते हैं। पहला, संसार की महिमा, संपत्ति, ज्ञान, अधिकार। अधिकार जताने के लिए मेरे को सब चीजों पे अधिकार होना और सब लोग मेरी बात मानना, ये चीज। और राजा के अंदर वो चीज थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको कैसा, परंतु हम यहाँ देखते हैं कि कोई भी वस्तु हमेशा बनी नहीं रह सकती। एक ना एक दिन वो नाश हो जाएगी, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगी। यदि आप परमेश्वर के राज्य में जयवंत बनना चाहते हैं, यदि मैं परमेश्वर के राज्य में जयवंत बनना चाहता हूं, तो मुझे संसार की महिमा लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करना। हमारे पास जो कुछ है, हमारी संपत्ति हम सबके पास है, पुश्तैनी, खुद की मेहनत की कमाई हुई सबके पास है। अच्छी बात है, लेकिन उस पर कभी घमंड नहीं करना। ज्ञान, परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको और मुझको बुद्धि या समझ दी है, उसका घमंड नहीं करना। अधिकार, परमेश्वर ने हमको अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों पे अधिकार दिया है। उस अधिकार का हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, हम किसके लिए उपयोग कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। उस पर घमंड नहीं करना। परंतु इनमें हम देख सकते हैं कोई भी वस्तु सदा नहीं। हाँ, वो वहां पर पूरी, और वो पूरी तरीके से हमारे जीवन में एक साफ सुथरा जीवन देखना चाहता है, निष्कलंक, बेदाग, बिना झुरी, कोई कलंक नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जाती रहेंगी। और वहां पर हम देखते हैं इस वचन, इस अध्याय में कि किस रीति से परमेश्वर अपने जो इच्छा रखते हैं, हाँ, इच्छुक होंगे, जो उसकी इच्छा रखेंगे, वो मसीह का जीवन अपने आप में भरेंगे और उसकी आंखों से लगातार अनंत काल की वस्तुएं उसकी आंखों पर आंखें लगी रहेंगी। दाऊद क्या कहता है? मैंने परमेश्वर से एक ही वरदान मांगा है, निरंतर परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाना, एक ही चीज वो मांगता है। दाऊद ने वो चीज को खोजना शुरू किया जो अनंत काल की है। आप और मैं कौन सी चीज को खोज रहे हैं? अनंत काल की वस्तुओं पर हमारी आंखें लगी होना। हम चाहे परिश्रम करें, लेकिन वो परिश्रम सदा बने रहने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर में जब हम परिश्रम करते हैं, तो परमेश्वर जो फल देता है वो हमेशा बना रहता है। इसीलिए एक जयवंत विश्वासी के लिए सबसे पहला है कि वो उस चीज को ढूंढना जो हिलाई नहीं जा सकती, और दूसरी चीज वो ये बात को समझ लेना कि जो कुछ मनुष्य का है वो एक दिन नाश हो जाएगा। राजा के अंदर खुद का अहंकार था, घमंड था, और अधिकार का घमंड था, बहुत सारी चीजें थी।
और परमेश्वर राजा को वही चीज दिखा रहा था कि भैया एक दिन ये जाता रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज वर्तमान समय में आपको और मुझको ये बात सिखाना चाहता है कि क्या हम जयवंत विश्वासी हैं? और जयवंत विश्वासी बनने के लिए आपको और मुझको ये सब चीजें अपने हृदय से निकालनी पड़ेंगी और हृदय में परमेश्वर के वचन को जगह देनी पड़ेगी। बाइबल लिखती है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बहुत आयत से रख लो ताकि समय आने पर उसका काम मैं ले सकूं। और दानियल बता रहा है, क्या बता रहा है, क्या लिखा है, उसका अंत कर डाल और वो सदा स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। अनंत काल की चीजें जो हिलाई नहीं जा सकती, दानियल की किताब के द्वारा। तो ये जो पहला दूसरा भाग जो हमें देखने के लिए मिला दानियल की किताब से कि हम कैसे जयवंत हो सकते हैं, तो दूसरे भाग में हम ये देख रहे हैं कि अनंत राज्य के लिए आपकी और मेरी तैयारी क्या है। क्या हम उन चीजों की खोज कर रहे हैं जो हिलाई नहीं जा सकती? क्या हम उन चीजों को दे जान पा रहे हैं जो नाश नहीं हो सकती? परमेश्वर का वचन है जो कभी बदलता नहीं है ना? पवित्र आत्मा है, वो कभी भी बदला नहीं है, वो आज भी वही है। परमेश्वर का प्रेम है जो कभी खत्म नहीं होता, अनंत काल का वो प्रेम करता है, सदा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक पुत्र को आपके और मेरे लिए दिया है। इसीलिए जब हम अनंत राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दानियल की पुस्तक के दूसरे अध्याय के 44वें वचन में जब हम देख रहे हैं तो क्या लिखा है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें राज कर रही हैं, इसलिए नबूकदनेस्सर के अंदर भी बहुत सारी चीजें राज कर रही थी और परमेश्वर उसको समझा रहा था, चेतावनी दे रहा था, देखो तुम्हारे अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन नबूकदनेस्सर ने सुना क्या? नहीं, फिर भी नहीं सुना, वो नहीं पहचान पाया। हाँ? सपना बता दिया, सपने का अर्थ बता दिया, तो राजा को चिंता होनी चाहिए। कोई चिंता नहीं है। क्या किया? दानियल की पद बढ़ा दिया, उसको और अधिकार, बड़ा अधिकारी बना दिया। क्या अधिकारी बनाया? 49 वचन को पढ़ के हम अंत करेंगे। उस राजा ने चिंता नहीं करी इतनी, ठीक है, होगा, अच्छी बात है, ऐसा करके हल्के में लिया परमेश्वर की चेतावनी को। और दानियल 2 अध्याय 49 वचन पढ़िए। 48 और 49 दो वचन पढ़ना, पढ़िए। तब 48 राजा 49। ने 48 49। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बाबेल के सारे प्रांत तब राज प्रा- तब राजा ने दानियल कोई भी एक जन पढ़ो। कोई भी एक जन पढ़िए जल्दी से। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े पढ़िए, ठीक पढ़ रहे हो। तब राजा दानियल बड़े दान दिए और ये
और दानियल के विनती करने से राजा ने कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया रहा करता था। दानियल के विषय में हम देख रहे हैं, दानियल ने राजा को बता दिया कि उसके सपने का मतलब क्या है। राजा ने चिंता किया? कुछ भी चिंता नहीं किया, वो आराम से रहा। जब तक उसको सपने का अर्थ पता नहीं लगा तब तक वो बेचैन था। सपने के बारे में पता चल गया, सपने का मतलब पता चल गया, फिर भी उसको चिंता नहीं है। कोई नहीं, मैं राजा हूं तो ठीक है, तुम राजा ही रहना, और ठीक है दानियल का पद बड़ा कर दो। दानियल का पद बड़ा करने से परमेश्वर जो करना चाहता है उसको थोड़ी ना बदल देगा। परमेश्वर जो चाहता है वही होगा। दानियल ने थोड़ी सी सिफारिश कर दी कि भैया मेरे साथ के 3 लोग हो रहे हैं, कृपया करके उनको भी एक अच्छा पद दे दो। तो वहां पर वो भी दानियल के साथ ऊंचे पद पर रखे गए। लेकिन ये ऊंचे पद पर होने के बावजूद क्या हुआ, आने वाले समय में फिर देखेंगे। तो प्रभु यहीं तक हमको बताना चाहता है कि उसके राज्य के लिए आपकी और मेरी तैयारी कैसी है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हम जाने वाले हैं, और हम जानते हैं कि जो उस पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, ऐसा बाइबल बताती है और है। लेकिन तैयारी कैसी है? क्या वो सच में हमको ले जाने के लिए तैयार है, या फिर हम सच में उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं क्या? ये सवाल है आपके और मेरे लिए। इसलिए धार्मिकता के कामों से कोई भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे और हम उसकी तैयारी में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। अभिषेक भाई प्रार्थना कीजिए। आइए हम